अगनवा बीच अगनवा माता जी रोई है, बबुआ कहोला हो विदाई, भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई। नमस्कार, दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। आइए जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में बहुत सारी अद्भुत और रहस्य से भरी हुई जानकारियाँ। शिव के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान हैं। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पापनाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी और अपना नाम काशीनाथ रखा है। इसे पुराने ज़माने में विष्णु की पुरी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी। जहाँ श्रीहरि के आनंदाश्रु गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया है। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार दोबारा करवाया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। डॉक्टर A.S. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है कि टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में करवाया था। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, यानी काशी में भैरव बाबा को वहाँ का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई है। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है।
एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र के मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्ष दायिनी नगरी में से एक है। नमो नमो शंकर भोलेनाथ शंकर जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकर नमो नमो शंकर। भारत का सबसे प्राचीन शहर है काशी। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइब्लोस, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी ही है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी मिलता है। महात्मा और संतों की नगरी है काशी। भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म भी यहीं हुआ। इसीलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्यस्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म ग्रंथ का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और बहुत क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष रखा गया और उनके नियंत्रण में कर दिया गया। बनारसी पान, बाबू और साड़ी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ की बनारसी पान, बनारसी सिल्क की साड़ियाँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित हैं। बनारस में जो भगवान शिव का मंदिर है उसके प्रमुख 4 द्वार हैं: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार, निवृत्त द्वार। इन सभी दरवाजों का आध्यात्मिक महत्व भी है। दक्षिणी गेट को अघोर मुख कहते हैं और इसी द्वार से भगवान शिव का प्रवेश होता है, ऐसा कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा से बाबा ने भिक्षा लेकर वरदान लिया था कि काशी से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। धन्यवाद।